जिस्म की खुशबू गुलों से आती है। तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है। गुलनाज जी, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों यानी फूलों, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है। इस बात से तो उस्ताद हमारी बैटरी भी चार्ज हो गई है। बस एक ही नजरे पे। तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है। अरे जरा लाइन क्लियर करो मेरे भाई। मुकाबले का मजा तभी आता है जब एक से एक नजर मिलती रहे थोड़ी। अल्लाह माफ करे। तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। खबर तुम्हारी भी गुलनाज जी अब दूसरों से आती है, मगर ऐ विकारीपुर वालों, हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को। इसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। इसे भी नींद भी बड़ी मुश्किलों से आती है। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को, इसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। क्यों? क्योंकि इश्क जब एक तरफ हो। क्या बात है, क्या बात। जितने भी प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, क्या बात है, वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। जी हाँ, एक बोतल। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है ना? हकीकत है कि नहीं? सही एक तरफा प्यार किस काम का यार? तुम चाहते रहो और वो पसंद ही ना करे आपको। मजा तो तब है कि बराबर की आग लगी हुई हो। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने दे, क्योंकि ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। ये सितारा ये सितारा मुझे अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने दे। ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। मगर
दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। क्या बात है। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। ये गुलनाज मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। क्या बात है जियो। क्या बात है। दुखी मौसम में इंशाल्लाह मुकाबला भी होगा और अदब भी। मैं छिछोरा मुकाबला नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत है शुरू से ही। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था, जहां लिखा हरियाली हरियाली निकल आई। लेकिन और सुनिए कुछ बातें। आप मजा ले रहे हैं तो मैं भी दो चार बातें और सुना दूं। आइए सुनते हैं। है मेरे दोस्तों, अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा। क्या बात है। गुलनाज जी, अब शादी वादी कर लो यार, बहुत दिन हो गए। अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा। वो क्या करे कि जिसे रोजो शब कोई न मिले। मैं बद्दुआ तो नहीं दे रहा हूं इसको, मगर यही दुआ है इसे मुझसा दूसरा न मिले। यही दुआ है, इसे मुझसा, यही दुआ है, इसे मुझसा दूसरा ना मिले। यही दुआ है इसे मुझसा दूसरा न मिले। मगर एक सवाल है आप लोगों से, जरा जवाब दीजिए कि कोई इजहार करना जुर्म है क्या? है? नहीं ना? नहीं है। कोई इजहार करना जुर्म है क्या? फिजा हमवार करना जुर्म है क्या? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? शुक्रिया शुक्रिया। करना दोबारा जुर्म है क्या? ये 100 रुपए इस खते पर भाईजान ने दिए और कहा इसको रिपीट कर दीजिए, दोबारा पढ़ दीजिए मुकर्रर। कोई इजहार करना जुर्म है क्या? फिजा हमवार करना जुर्म है क्या? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? अरे किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? ये उस्ताद अभी पेंटर के ब्रांच के जितने भी कव्वाल हजरात हैं वो इसी तरह से नाक से गाते हैं। थोड़ा सा उनका अंदाज मैंने पेश किया। खैर, उस्ताद अभी पेंटर साहब बड़ा नाम है हिंदुस्तान का और अपने ज़माने के मशहूर कव्वाल थे। किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? क्या बात है। उन्होंने एक रुखसती पढ़ी थी कभी किसी ज़माने में, बड़ी मकबूल हुई थी। जब उनकी बेटी की रुखसत हुई थी तो उन्होंने उस मौके पर एक रुखसती पढ़ी थी। ऐ लख्ते जिगर ऐ मेरे माह पारे, ऐ बेटी तेरे दम से रोशन सितारे, करारो दिलो जान मादर पिदर तू, सुकूने जिगर और नूरे बसर तू, उजाला तेरे दम से है मेरे घर में, और तेरी भोली सूरत है सबकी नजर में, तुझे देखकर होती है शादमानी, तेरा रूए ज़ेबा मेरी जिंदगानी, तेरे गम में हालत तबाह हो रही है,
कि तू आज हमसे जुदा हो रही है, कि तू आज हमसे जुदा हो रही है। ये देखिए उनका अंदाज था। खैर मैंने थोड़ा सा पेश किया, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। फिजा हमवार करना जुर्म है क्या? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? लेकिन ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। गुलनाज जी, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों हंसते हुए चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं माशाअल्लाह। बड़ी अच्छी हंसी है इनकी, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे इन्हें। बड़ी अच्छी फनकारें हैं हमारे हिंदुस्तान की, हंसती रहती हैं रात भर। हालांकि मुझसे तो उम्र में बहुत ही छोटी है, मगर मुकाबले में सब कुछ करना पड़ता है। ये जितनी भी है बातें ये मुकाबले में करना ही पड़ती हैं, चाहे लेडीज छोटी हो या कोई भी बड़ा हो। यहाँ इस बात को भूल जाइए। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों को, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों को, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। ऐ मेरे नौजवानों, इस बात को याद रखो कि ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। और ये मेरा तजुर्बा है कि जिंदगी को संवारने के लिए इश्क करना बहुत जरूरी है। इश्क करना बहुत जरूरी, क्योंकि शजर से उड़ते पंछी की तरह, ये बात शुक्रिया हौसला अफजाई का। शजर यानी पेड़, शजर से उड़ते पंछी की तरह आजाद क्यों होते? सुनो सुनो सुनो, शजर से उड़ते पंछी की तरह गुलनाज हम आजाद क्यों होते? अरे अगर तुम पहले मिल जाती तो हम बर्बाद क्यों होते? अगर तुम पहले मिल जाती तो हम बर्बाद क्यों होते? आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि सुनाता रहूं आपको, यूं ही हंसाता रहूं। ये हैं हिंदुस्तान के एक और मशहूर शायर, जिनके मैं ये 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आँख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। ए भाई, ये है डॉक्टर शकील आजमी, कहते हैं कि आंख मिलते ही, आंख नजर नीची की तो हया बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, और नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। और जीते रहो बेटा। और नज़र फेर ली तो कज़ा बन गई, तो कज़ा बन गई। मैं कह रहा था कि आंख
आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। आंख मिलते ही दोस्तों, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। मैडम ये दिल परिंदा है, तेरे जाल में आ जाता है। दिल परिंदा है, तेरे जाल में आ जाता है। शुक्रिया। ये देखिए फिर 100 रुपए का नजराना मिला है और ये जनाब आमिर भाई टोडलपुर और जनाब फराज भाई दलेल, उनकी जानिब से मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। अब 1 मिनट के लिए इधर देखो। मुस्कुराओ तो कोई बात बने, गुनगुनाओ तो कोई बात बने। दूर रहने से फायदा क्या है, पास आओ तो कोई बात बने। दूर रहने से। सैयद अदीबा शाहरोज की जानिब से फिर 100 रुपए आए हैं। पास आओ तो कोई बात बने, दूर रहने से फायदा क्या है, पास आओ तो कोई बात बने। बस 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं, उसके बाद गजल शुरू करूंगा। गुलनाज जी इतना मजबूर न कर, इतना मजबूर न कर कि हम बात बनाने लग जाएं। सुनो आप ही के मतलब के शेर सुना रहा हूं मैं। इतना मजबूर न कर कि बात बनाने लग जाएं। हम तेरे सर की कसम, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाएं। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए मेरी समातने के अब, इतने सन्नाटे। क्या बात है, इतने सन्नाटे। सैयद अदीबा अब शाहरुख की जानिब से ये फिर 100 रुपए मिले हैं। 4 मिसरे पूरे होने दें। सुने मेरे भाई, इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाए। क्या बात है, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। और इतने सन्नाटे पिए मेरी समातने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समातने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। और मैं, आप लोग जानते हो बचपन से मुझे, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, मैं अगर मसरूर भाई, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, तो ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। ये 100 रुपए फिर सैयद अदीबा शाहरोज की जानिब से मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब यूं है, मसरूर भाई आपने मुझसे कहा है इसलिए इस गजल को मैं पेश कर रहा हूं, मुलाजा करें। बड़ी मेरी ये मशहूर गजल है कि अब खत भी नहीं आते। तबला थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। क्या बात है, जियो। क्या बात है, क्या बात है।
वाह वाह वाह, क्या बात है। गुलनाज जी आप भी सुनना। ये इधर देखो, इधर ये मेरे रात दिन किसके ख्यालों में गुजरते हैं दोस्तों, ये मेरे रात दिन किसके ख्यालों में गुजरते हैं, जवाब इसका तुम अपने दिल से ही मालूम कर लेना। जवाब इसका तुम अपने दिल से ही मालूम कर लेना। और जुदाई की शिकन तुमको नजर आएगी चेहरे से। मेरे फोटो को ये देखो, मेरे फोटो को फुर्सत में जरा सा जूम कर लेना। अब खत भी नहीं आते, अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। पूरा मतलब देखिए, ये सैयद अदीबा शाहरोज की जानिब से फिर 100 रुपए आए हैं। अब खत भी नहीं आते, अब खत भी नहीं आते। मसरूर साहब हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, बड़ा अजीज दोस्त, हमारे जिले के ही रहने वाले हैं, मेरे भाई हैं। उन्होंने 500 रुपए गजल का पहला मिसरा सुनकर मुझे नजर किए, और ये 100 रुपए का नजराना फिर वही सैयद अदीबा शाहरोज की जानिब से मिले हैं। किस बात पर? अब खत भी नहीं आते, अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। पूरा मतलब सुनकर आप लोग तड़प जाएंगे इंशाल्लाह। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। क्या याद मेरी इनको, क्या याद मेरी
जरा भी नहीं अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। क्या याद तू मेरी इनको, क्या याद तू मेरी इनको जरा भी नहीं क्या याद मेरी इनको जरा भी नहीं आती। क्या याद मेरी इनको जरा भी नहीं आती। के शीशे शीशे की तरह, मजा आ जाएगा, शेर सुन लीजिए। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। की तरह तोड़ी देते हैं दिलों को। कौन? ये हुस्न वाले हैं, बड़े जालिम होते हैं ये। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। की तरह तोड़ी देते हैं दिलों को। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। शीशे की तरह तोड़ी देते हैं दिलों को। सैयद साहब सुनना पूरा शेर। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। शीशे की तरह तोड़ी देते हैं दिलों को। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। ये कैसे सितमगर हैं, ये कैसे सितमगर हैं। अल्लाह कसम इन्हें जरा सी भी दया भी नहीं। ये कैसे सितमगर हैं, दया भी नहीं आती। देखिए ये सैयद अदीबा शारोज, इस शेर को मैंने उन्हें सुनाया बतौर खास और उन्होंने 500 रुपए देकर मेरी हौसला अफजाई की। सैयद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी गजल पढ़ रहा हूँ और आप अच्छी गजल पर मुझे नवाज रहे हैं, अच्छे शेरों पर नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। अब से 35 साल पहले मैंने एक गजल पढ़ी थी। वो गजल आजकल बहुत
लोग पढ़ रहे हैं, मेरा कैसेट है टी सीरीज से उसका, शीशा टूटे ऑन रिकॉर्ड। मैं कोई हवा में तीर नहीं छोड़ता। 35 साल पहले टी सीरीज कैसेट कंपनी से इस गजल को मैंने रिकॉर्ड किया था। शीशा टूटे, अगर आपको यकीन ना हो तो सर्च कर लेना, शीशा टूटे गुल मच जाए तस्लीम आरिफ। लेकिन शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे। वो तो आप बोलेंगे अभी मेरे साथ। सिटी पे कंट्रोल कर लें, माइक बहुत अच्छा है आपका माशाल्लाह मसरूर भाई। शीशा टूटे, शीशा टूटे, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए। और दिल टूटे, दिल टूटे, क्या बात है, दिल टूटे आवाज न आए, दिल टूटे आवाज न आए, दिल टूटे आवाज न आए। ये हमारे मसरूर भाई पुलिस महकमे के हमारे अजीज दोस्त, उनकी जानिब से फिर 500 रुपए मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसरूर भाई। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए। मगर अरे दोस्त डसे, ये दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, ये दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे। ये देखिए फिर 100 रुपए सैयद अदीबा शारोज की जानिब से मिले हैं। मैंने ये 4 मिसरे इसलिए लगाए कि शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। दिल की बात आई तो मैंने कहा चलो इसको भी फिट कर दिया जाए मौके की नज़ाकत को देखते हुए। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को, ये कैसे सितमगर हैं, दया भी नहीं आती। अगला शेर सुनिए सामईन, कैसे एक मतला और रह गया बड़ा प्यारा। हालांकि मुझे पहले मतले के बाद ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन माहौल बन गया था तो मैंने शेर सुना दिया पहले। मतला बराए मतला, हुस्ने मतला कह लीजिए। मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं आप भी मजा लीजिए। कोई गलत बात नहीं है। मुशायरे में आप अच्छी गजलें सुनते हैं, कोई कुछ कहता है, मैं भी अच्छी गजल सुना रहा हूँ। वो शेर ये है, बीमार बीमार मोहब्बत। कौन कौन मोहब्बत का बीमार बैठा है भाई, जरा हाथ उठाओगे? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। उधर से
उधर से भी उठे इधर। हाँ, चच्चा भी उठा रहे हैं। अच्छा चच्चा भी उठा रहे हैं। अरे मोहब्बत तो सभी ने की होगी, सभी करते हैं मोहब्बत। कोई अपनी बीवी से करता है, कोई माँ से, कोई बाप से, कोई बेटे से, कोई भाई से। कौन ऐसा है दुनिया में जो मोहब्बत ना करता हो? लेकिन ये मोहब्बत कुछ अलग तरह की है, समझ गए? बीमार मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती। बीमार मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती। बीमार मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती। सैयद अदीबा शारोज की जानिब से फिर 100 रुपए मिले हैं बीमार मोहब्बत पर। बीमार इतना तो रखा करो रिदम के लय पता चल जाए, बिल्कुल खामोश हो के। बीमार मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती। बीमार मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती। और कुछ काम फकीरों की, मोहब्बत हो जाए तो फिर अल्लाह ही मालिक है इसका। कुछ काम फकीरों की, अरे कुछ काम फकीरों